खबर आ रही है बहराइच से, जहां बहराइच हिंसा के मामले को लेकर आरोपी के घर पर बुलडोजर चलाने के मामले में आज इलाहाबाद हाई कोर्ट सुनवाई करेगा। यह बड़ी खबर बहराइच हिंसा से जुड़ी हुई। इलाहाबाद हाई कोर्ट आज इस मामले में सुनवाई करेगा, जिसमें आरोपी के घर पर बुलडोजर चलाया जाए या नहीं। राज्य सरकार अब सवालों का जवाब देगी। महाराजगंज में मूर्ति विसर्जन के दौरान हिंसा के बाद जारी ध्वस्तीकरण नोटिसों को चुनौती देने वाली जनहित याचिका पर सोमवार को इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ पीठ में सुनवाई होगी। न्यायमूर्ति ए आर मसूदी और न्यायमूर्ति सुभाष विद्यार्थी की खंडपीठ ने एसोसिएशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स संस्था की जनहित याचिका पर बीते बुधवार को सुनवाई करते हुए राज्य सरकार से कई बिंदुओं पर जवाब दाखिल करने का मौखिक आदेश दिया था। राज्य सरकार के मुख्य स्थायी अधिवक्ता शैलेंद्र कुमार सिंह ने बताया कि जवाब सोमवार को पेश किया जाएगा। यह बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां बहराइच हिंसा मामले में आरोपियों के घर पर, उनके ठिकानों पर बुलडोजर चलेगी या नहीं, इसके मामले पर इलाहाबाद हाई कोर्ट में आज सुनवाई होगी। ध्वस्तीकरण नोटिस के खिलाफ याचिका लगाए जाने के बाद इलाहाबाद हाई कोर्ट ने राज्य सरकार से इस मामले में जवाब मांगा था और सारे जवाब संभवतः आज पेश किए जाएंगे। तो बहराइच हिंसा से जुड़ी इस मामले पर आज इलाहाबाद हाई कोर्ट में एक अहम सुनवाई होनी है। तो ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं बहराइच हिंसा मामले से जुड़ी हुई, जहां आरोपियों के ध्वस्तीकरण नोटिस जो राज्य सरकार ने उनके घरों के लिए दिया था, उसके खिलाफ जो जनहित याचिका लगाई गई थी, उस मामले में आज इलाहाबाद हाई कोर्ट सुनवाई करेगी। आरोपी के घर पर बुलडोजर चलाने के मामले पर यह सुनवाई होगी और राज्य सरकार सवालों के जवाब देगी। महाराजगंज में मूर्ति विसर्जन के दौरान हिंसा के बाद जारी ध्वस्तीकरण नोटिसों को चुनौती देने वाली जनहित याचिका पर सोमवार को यानी आज इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ में सुनवाई होगी। न्यायमूर्ति ए आर मसूदी और न्यायमूर्ति सुभाष विद्यार्थी की खंडपीठ इस पर सुनवाई करेगी। यह बड़ी खबर बहराइच हिंसा से जुड़ी हुई हम आपको बता रहे हैं। न्यायमूर्तियों ने एसोसिएशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स संस्था की जनहित याचिका पर बीते बुधवार को सुनवाई की थी। राज्य सरकार से कई बिंदुओं पर जवाब दाखिल करने के लिए कहा था और राज्य सरकार भी अब जवाब पेश करेगी। यह बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां बहराइच हिंसा से जुड़े मामले में आज इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ पीठ सुनवाई करने वाली है। महाराजगंज में मूर्ति विसर्जन के दौरान उपद्रव हुआ था और इस उपद्रव के बाद राज्य सरकार ने आरोपियों के ठिकानों और घरों के लिए ध्वस्तीकरण नोटिस जारी किया था और उसी को चैलेंज करते हुए एक याचिका लगाई गई थी, जिस पर आज भी सुनवाई होगी। बहराइच हिंसा से जुड़ी यह बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं और इस बीच आपको सीधे लिए चलते हैं राष्ट्रपति भवन, जहां भारत के अगले चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया संजीव खन्ना 51वें चीफ जस्टिस के रूप में शपथ ग्रहण ले रहे हैं। ये देखिए, हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं राष्ट्रपति भवन से। यह सीधी तस्वीरें हैं। आपको बता दें कि कल डी.वाई. चंद्रचूड़ साहब, फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो आज हो चुके हैं, वो कल रिटायर हुए हैं और उसके बाद आज नेक्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के रूप में 51वें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के रूप में संजीव खन्ना की स्वेरिंग इन सेरेमनी चल रही है। शपथ ग्रहण समारोह, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने शपथ दिला रही है। ये सीधी तस्वीरें हम आपको राष्ट्रपति भवन से दिखा रहे हैं। आप देख सकते हैं महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उन्होंने अपना सीट ग्रहण कर लिया है और 51वें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, भारत के मुख्य न्यायाधीश के रूप में संजीव खन्ना अब शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हो रहे हैं। उन्हें शपथ दिलाई जाएगी, वो भारत के अगले मुख्य न्यायाधीश होंगे। राष्ट्रपति भवन परिसर से
यह तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकते हैं जस्टिस संजीव खन्ना को, जो अब शपथ ग्रहण के बाद चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हो जाएंगे। ये सीधी तस्वीरें। Appointed Chief Justice of the Supreme Court of India, do swear in the name of God, do swear in the name of God that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established, that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law भारत established, के मुख्य that न्यायमूर्ति I will uphold the sovereignty and न्यायमूर्ति integrity श्री of संजीव India, खन्ना, that I will uphold the sovereignty and integrity of India, that I will duly and faithfully and to the best of my ability, knowledge and judgment, that I will duly and faithfully and to the best of my ability, knowledge and judgment, perform the duties of my office without fear or having favor, been appointed affection or Chief ill will, Justice, perform the Supreme Court of India to without swear in fear the or name of favor, God, affection or ill will, of God, and that I will uphold the Constitution and the laws to and the that I will Constitution of uphold India the as by law Constitution and established. the laws, that I will bear true faith. तो आप ये देख रहे थे 51वें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, उन्होंने शपथ ले ली है और अब जस्टिस संजीव खन्ना अब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हो गए हैं। देखिए वो साइन कर रहे हैं, तमाम फॉर्मेलिटीज को निभा रहे हैं और ऐसे में DY चंद्रचूड़ साहब कल रिटायर कर गए थे और भारत को अपना अगला मुख्य न्यायाधीश मिल गया है। सुप्रीम कोर्ट के 51वें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया संजीव खन्ना की सीधी तस्वीरें राष्ट्रपति भवन परिसर से आप देख रहे हैं। लोगों को अभिवादन कर रहे हैं, वह खड़े होकर के लोग उनके अभिवादन को स्वीकार करते हुए नजर आ रहे हैं। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें, सीधी तस्वीरें राष्ट्रपति भवन परिसर से हम आपको दिखा रहे हैं, जहां भारत के 51वें चीफ जस्टिस के रूप में संजीव खन्ना ने शपथ ले ली है और इसी के साथ अब वह सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस हो गए हैं। आपको बता दें कि कल जस्टिस DY चंद्रचूड़ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के रूप में वह शामिल थे, वो कल रिटायर हो गए और ऐसे में जो पद वेकेंट हुआ है उसके लिए संजीव खन्ना ने शपथ ली है आज और अब वह नए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें राष्ट्रपति भवन परिसर से हम आपको दिखा रहे हैं। तमाम गणमान्य लोग देखिए वहां पर मौजूद हैं। सभी संजीव खन्ना, जस्टिस संजीव खन्ना जो अब तक थे वह अब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हो गए हैं। उन्हें शपथ ग्रहण समारोह के बाद लोगों का अभिवादन स्वीकार करते हुए, अभिवादन एक्सचेंज करते हुए भी देखा गया है। 51वें चीफ जस्टिस के रूप में संजीव खन्ना ने शपथ ले ली है। स्वेरिंग इन सेरेमनी में वह शामिल हुए और अब सुप्रीम कोर्ट के नए चीफ जस्टिस का नाम है संजीव खन्ना। तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बन चुके हैं संजीव खन्ना और इसी के साथ फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ साहब का कार्यकाल समाप्त हो गया कल और आज नए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के रूप में संजीव खन्ना साहब ने शपथ ले ली है। महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई है। सीधी तस्वीरें राष्ट्रपति भवन परिसर से। तो CJI का शपथ ग्रहण समारोह देख रहे हैं आप और भारत के 91वें मुख्य न्यायाधीश बन चुके हैं जस्टिस संजीव खन्ना। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के रूप में अब उन्होंने शपथ ले ली है और इसी के साथ तमाम फॉर्मेलिटीज भी अब कंप्लीट हो गई है। कई गणमान्य अतिथि वहां पर मौजूद थे। उपराष्ट्रपति धनखड़ को भी आप स्क्रीन में देख सकते हैं। प्रधानमंत्री मोदी भी लोगों का अभिवादन करते हुए नजर आ रहे हैं। उसके साथ ही केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी वहां पर मौजूद रहे हैं। हमारे संवाददाता विवेक सिंह चंदेल भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सीधे उनका रुख करेंगे। विवेक, आखिरकार 51वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में संजीव खन्ना साहब ने शपथ ले ली है और इसी के साथ DY चंद्रचूड़ साहब के कार्यकाल का समापन। क्या कुछ लेटेस्ट अपडेट रहा, कौन कौन मौजूद रहे, बताइए। दरअसल संजीव
जस्टिस संजीव खन्ना के रूप में जस्टिस संजीव खन्ना ने सीजीआई के रूप में 51वें मुख्य न्यायाधीश नियुक्त कर लिए गए हैं, नियुक्त हो चुके हैं, क्योंकि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उनको अभी थोड़ी देर पहले ये शपथ ग्रहण समारोह उनका संपन्न हुआ है। एक संक्षिप्त जो शपथ ग्रहण होता है वो होता है जिसमें राष्ट्रपति आते हैं और वो जो राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किए गए जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं वो उनको शपथ की प्रति पढ़ाने के लिए बोलते हैं और वो एक शपथ ग्रहण हो जाता है। उसके बाद सब अपने काम पर वापस आ जाते हैं। जैसा कि अब वहां से स्वेरिंग इन सेरेमनी खत्म होने के बाद अब सभी जजेस जो होंगे वो वापस अपने अपने कार्यस्थल पर आ जाएंगे, क्योंकि ये बहुत संक्षिप्त और छोटा सा ही शपथ ग्रहण होता है और ये अमूमन 10 बजे ही होता है और राष्ट्रपति के द्वारा ये दिया जाता है। और हम अगर इस शपथ ग्रहण की बात करें तो आज इस शपथ ग्रहण समारोह के दौरान जो भारत के राष्ट्रपति के द्वारा कराया गया है उसमें उपराष्ट्रपति, दिल्ली के उपराज्यपाल, जो सीजीआई जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ जिनका कार्यकाल 10 को खत्म हुआ, आज उनकी जगह पे जस्टिस संजीव खन्ना ने शपथ ली, वो अपनी पत्नी के साथ थे। इसके अलावा उनके जो जिन्होंने शपथ ली है जस्टिस संजीव खन्ना उनके परिजन थे। इसके अलावा जो दिल्ली के उपराज्यपाल हैं, दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं और प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री और उपराष्ट्रपति समेत दिल्ली हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, दिल्ली हाईकोर्ट के जजेस, सुप्रीम कोर्ट के जजेस, इनके अलावा और जो राज्यों के राज्यपाल हैं जो कि पहले भी सुप्रीम कोर्ट में जज के रूप में रह चुके हैं, वो लोग भी इसमें शामिल होते हैं। जैसा कि स्क्रीन में भी आप लोगों ने देखा होगा, जस्टिस खेहर, जस्टिस नजीर, संजीव खन्ना जैसे तमाम ये जो सुप्रीम कोर्ट के जज हैं वो भी इस वक्त मौजूद थे। तो ये जो शपथ ग्रहण समारोह है वो हो चुका है। अब जस्टिस संजीव खन्ना भारत के 51वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में 6 महीने का कार्यकाल यहाँ पूरा करेंगे, जो कि मई 2025 में पूरा हो रहा है। विवेक, कई सारे मामले सुप्रीम कोर्ट में भी यदि बात करें, अन्य न्यायालयों की भी बात करें, तो एक सबसे बड़ी चुनौती क्या होगी उनके लिए? क्या जितने भी पेंडिंग मामले हैं बहुत बड़ी संख्या में उनके तुरंत निस्तारण की, बड़े बड़े फैसलों की? क्योंकि यदि मैं गलत नहीं हूं तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया संजीव खन्ना साहब का 6 महीने का कार्यकाल होगा संभवतः। अब बिल्कुल, अगर कार्यकाल की बात करें तो जो भी चीफ जस्टिस आते हैं उनके सामने एक सबसे बड़ी समस्या पेंडेंसी को खत्म करने की होती है। ये बहुत लॉजिक सा वो एक सीधा सा सवाल है जो सबसे पहले पूछा जाता है। हालांकि अगर हम बात करें तो इससे पहले 73 दिन का कार्यकाल जस्टिस यूयू ललित का था, जो संजीव खन्ना जो जस्टिस सीजीआई पूर्व सीजीआई चंद्रचूड़ से पहले थे, उनका भी 73 दिन का कार्यकाल था। लेकिन उन्होंने जो 73 दिनों में किया वो बहुत बड़ा था कि जो बहुत पुराने मामले थे जिनको जो भी वो उनकी वो लिस्टिंग के लिए नहीं आते थे उनको सामने लाया और उनको स्ट्रीमलाइन करके उनको जल्दी जल्दी खत्म करने की कोशिश की। और जब वो रिटायर हो रहे थे उसके बाद जब जस्टिस फॉर्मर जस्टिस चंद्रचूड़ ने उनकी कुर्सी हथियाई तो उन्होंने ये बात कही थी कि हमारे सामने एक बहुत बड़ा टास्क रहेगा कि जो जस्टिस ललित ने जो ये एक इतना बड़ा काम किया है उसको और आगे तक ले जाना। और उन्होंने ऐसा किया भी, क्योंकि अगर ट्रांसफॉर्मेशन की बात करें, केसों की सुनवाई की बात करें, स्ट्रीमलाइन करने की बात करें, टेक्नो फ्रेंडली होने की बात करें और जो सुप्रीम कोर्ट की एक जो काया है उसको काया पलट करने की जो मुहिम उन्होंने चलाई, वकीलों के लिए जो चैम्बर्स की अलॉटमेंट की बात की, या अगर हम बात करें तो सौंदर्यीकरण की, इसको इंटरनेशनल लेवल का एक लुक देने की कोशिश की, वो सब चीजें जस्टिस चंद्रचूड़ ने की। और अब हम बात करें जस्टिस संजीव खन्ना की, तो जस्टिस संजीव खन्ना ने भी जब ये इनका फेयरवेल हो रहा था, विदाई समारोह, उस दौरान भी कहा कि जो जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ हैं जो कि जा रहे हैं, ये मैं उस दिन की बात बता रहा हूँ, उसे जब ये जा रहे हैं तो मेरे सामने एक बड़ा चैलेंज होगा जिसको हमें पूरा करना पड़ेगा, क्योंकि उन्होंने जिस एनर्जी से काम किया है उस एनर्जी को हमें बरकरार रखना पड़ेगा। अब हम बात करें जस्टिस संजीव खन्ना की, तो जो उनसे इनफॉर्मल बातें हुई हैं जो कि अनऑफिशियल और ये कहा जा सकता है, उसकी बात करें तो उन्होंने कहा कि जो मेरे सामने बहुत सी ऐसी चीजें होंगी, जैसे मास्टर रोस्टर की बात हो गई, कॉन्स्टिट्यूशन बेंच बनाने की बात हो गई और जो केसों के एलोकेशन की बात हो गई, तो इसके ऊपर बहुत सी चीजें करने के लिए हैं। हालांकि इसके बारे में उन्होंने ऑफिशियली कुछ नहीं कहा कि हम इसमें क्या करने वाले हैं, लेकिन उनके सामने भी यही चीजें रहेंगी, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन बेंच के मामले रहेंगे और मैटर की पेंडेंसी है। हालांकि जो रोस्टर चेंज हुए
से जो चीजें बदली, उससे जो लगातार सुप्रीम कोर्ट में जो केसेस आते हैं उनकी संख्या बहुत ज्यादा हो गई है। क्योंकि जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ जब अपने विदाई समारोह का भाषण दे रहे थे तो उन्होंने कहा कि मेरे टेन्योर में 21,000 से ज्यादा बेल फाइल की गई थी, जबकि 21,000 के करीब बेल फाइल की गई, और जबकि जो बेल की पेंडेंसी जो खत्म की गई वो 21,000 से ज्यादा थी। तो जो एक काम करने का तरीका है वो लगातार बढ़ रहा है। यहाँ एक सवाल ये भी उठ रहा था कि जो सुप्रीम कोर्ट पे छुट्टियों की संख्या ज्यादा है उसके ऊपर भी, तो उसके ऊपर जस्टिस चंद्रचूड़ ने भी स्पष्ट रूप से कहा था कि जो छुट्टियां हैं, भले ही लोगों को लगता हो कि छुट्टियां बहुत ज्यादा जजेस को सुप्रीम कोर्ट में मिलती है, लेकिन उसके पीछे जो काम होता है उसको देखना बड़ा जरूरी होता है। हम लोगों के पास इतना समय नहीं मिल पाता कि हम लोग कहीं जा पाए, क्योंकि हमारे पास केसों की जो पेंडेंसी है वो इतनी होती है और सभी का सिनॉप्सिस देखना, उनके बारे में जाना, बहुत ही चीजें होती हैं जिनको कब करना पड़ता है। ओके, बहुत धन्यवाद विवेक आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम बातें तफसील से करने के लिए। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए इतना ही। नमस्कार।